नमस्ते मित्रों, सभी को हरिओम, जय श्री राम। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, वो अवश्य परीक्षा लेते हैं और भगवान भी अपने भक्त की अवश्य परीक्षा लेते हैं। तो कुछ कुछ घड़ियां ऐसी होती है जो परीक्षा की घड़ी आती है, तभी भगवान और गुरु उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो परीक्षा की घड़ी अभी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो, आपको सच्ची घटना पर आधारित बता रहा हूँ। स्वयं गुरु नानक देव जी ने भी ऐसी कठिन परीक्षा ली अपने भक्तों की कि केवल 2 ही लोग उस आत्मज्ञान के अधिकारी हुए, बाकी लोग तो चल बसे, मतलब चले गए उनसे। तो लैना लैना और एक और जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उसको चखा था। तो जो लैना था, उनको गुरु नानक देव ने कहा था कि जाओ और उस लाश को खाओ। इतना बोला और लैना चले गया और उस लाश को खाना शुरू किया, लेकिन वो मिठाई बन गया। तो यही होता है, गुरु जो बोलते हैं वैसे ही मनुष्य को करना चाहिए, तभी हम उस उच्च पद के अधिकारी, परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। गुरु जो कह दे उस पर दृढ़ विश्वास रख कर हमको आगे बढ़ना है और चलते रहना है। क्योंकि गुरु वो होते हैं जो कि आपको बनाने का काम करते हैं। मूर्ति, जैसे आप देखे हैं मूर्ति कैसा बनता है, तो मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार जो है वो उस पत्थर को काट काट के, ठोक ठोक के उसको डिज़ाइन देता है और उसको डिज़ाइन पे तो डिज़ाइन देता है। ठीक ऐसे ही जब भगवान या गुरु परीक्षा लेते हैं भक्त की, तो परीक्षा लेते लेते उनको हीरा बना देते हैं। जैसे कि हीरा कितना चमकता है, देखो। तो हीरे को हम हीरे से काटा जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हीरा जो है वो चमकदार बनता है, और कहाँ मिलता है? कोयले के खदान में। तो वही बात है, जो घिसेगा वही हीरा बनता है। तो इसीलिए गुरु अपने शिष्यों को मजबूत बनाते हैं और फिर उनको आत्म साक्षात्कार कराते हैं। जब तक वो पात्र नहीं बनेगा तो गुरु किसमें आपको वो दान देगा। इसलिए हमको पात्र बनाना जरूरी है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसमें पात्र बनकर तैयार होता है, जिससे कि हमको गुरु कृपा मिलती है। और भगवान भी स्वयं कई भक्तों का परीक्षा लिए हैं, और उस परीक्षा में जितने भक्त पास होते हैं उनको भगवान स्वयं अपने विराट रूप और भी रूपों का दर्शन कराते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमको समझना है और लेके चलना है, क्योंकि भगवान और गुरु हर वक्त हमारे साथ हैं। ये विश्वास, आत्मविश्वास और दृढ़ श्रद्धा भक्ति हमको होनी चाहिए भगवान पर, और अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। तभी हम इस भक्ति के लाइन पर चल सकते हैं। एवं हमारी जो श्रद्धा भक्ति वो डोलनी नहीं चाहिए। गुरु कैसा भी परीक्षा ले सकते हैं, वो समझना आपको है। इसलिए आप जप कीजिए और अंतर ध्यान होकर समझने की कोशिश कीजिए। जब तक हम गुरु को, देखो कई लोग गुरु को भी बुद्धि से तौलते हैं या भगवान को भी बुद्धि से तौलने लग जाते हैं। तो गुरु और भगवान बुद्धि से परे हैं, उनको बुद्धि से मत पाने की मत सोचो। वे बुद्धि से नहीं पा पाएंगे आप लोग। अगर गुरु को पाना है तो उसको प्रेम से पाना पड़ेगा। प्रेम ते प्रगट होए गोपाला, बोलते हैं ना। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और गुरु भी जब अपने शिष्य की श्रद्धा भक्ति एवं करुणा एवं
उनकी जो अच्छाइयाँ को देखकर प्रसन्न होते हैं, तब वो अपना अमृत छलकाते हैं। जय श्री राम।